इतना भारी है, मुझसे ज्यादा वजन तो इसमें। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कोई भी मेरे व्लॉग को स्किप मत करना, व्लॉग को लास्ट तक देखना। तो सुबह सुबह मैं 8 बजे उठ के हो चुकी थी फ्रेश, क्योंकि आज हम जा रहे हैं घूमने। तो आज मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रही हूँ। तो मेरी आईब्रो बनी हुई नहीं थी, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि अपनी आईब्रो ही करवा लेते हैं। तो मैं आ गई थी पार्लर आईब्रो करवाने के लिए, और ये मेरी मौसी का ही पार्लर है, क्योंकि इतनी सुबह तो कोई भी पार्लर नहीं खुलेगा। और फिर मैंने अपना करवाया बालों में प्रेसिंग, और घर आने के बाद मैं हो चुकी थी रेडी, क्योंकि हमें निकलना था अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि हम लोग जल्दी जा रहे हैं ताकि जल्दी आ सके। हम लोग पहुंच गए थे मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो स्टेशन पे पहुंचने के बाद हम लोग अभी से अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग जा रहे थे लिफ्ट से, और लिफ्ट भरी हुई थी खचाखच, जिसमें आधे लोग तो चले गए और आधे लोग रह गए मेट्रो से, लिफ्ट के बाहर ही। तो मैंने इन्हें किया टाटा और मैं पहुंच गई थी भैया अपने मेट्रो स्टेशन पर। तो फाइनली हम लोग अपना सफ़र हम स्टार्ट कर चुके थे, और सफ़र हमारा ख़त्म होते ही हम लोग पहुंच गए थे अपनी मंजिल की तरफ। और यहाँ हम कर रहे थे ब्लू लाइन को फॉलो। ब्लू लाइन को फॉलो करते करते हम लोग पहुंच गए थे अपनी मंजिल पर। यहाँ से हम मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे और फिर हम जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। ले भैया खड़ा बड़ा हो गया। देंगे या बस इतना काफी है? बस देखे, बस मन करे तो। और आप बस इनके फूल को देखिए, खड़े हुए फूल लगा के चुरा लिया फूल हमने। तो जी आज हम लोग आए हैं EOD मयूर विहार। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है, तो सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा चेकआउट भी कर लिया जाए कि ये जगह कैसी है और कैसी नहीं है। बॉल फूल दिए, हाँ बॉल फूल दिए। 700 वाला लो आराम से, और इनका 400 वाला। वो तो मुझे भी कर देंगे ना, वो तो अगर जो इनके में नहीं है कि वो तो वो बता देंगे, और जो इनके में नहीं है वो नहीं है। मेरे हिसाब से तो अल्टीना आ रहा है। तो फाइनली हम टिकट लेने के बाद एंट्री कर चुके थे, और एंट्री करते ही हमारा दिल जो था वो बाग बाग हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हमें इतनी सारी फन एक्टिविटी देखने को मिली कि हम लोग को लगा कि बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले भैया अपनी एक्टिविटी कर लेते हैं। अब इन सब को क्या बोलते हैं सीरियसली मुझे नहीं पता है, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर हम लोगों ने लाइन लगाई, और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर कोई भी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी। आपका 5 से 7 मिनट में ही नंबर आ जा रहा था, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये एक एडवांटेज था, वरना कहीं पे भी अगर आप जाओ तो वहाँ पर आपको बहुत लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो गाइस फाइनली अब मैं जा रही हूँ अपने स्टंट के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अभी, लेकिन अब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं ये स्टंट बिना कंप्लीट किए नहीं जाने वाली हूँ, और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। तो अब देखते हैं कि ये स्टंट मैं कैसा करती हूँ, लेट्स सी। और ये मेरा पार्टनर है, और ये भी मेरे साथ ये स्टंट करेगा। वैसे बहुत सारे लोग करेंगे, और हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट आए। यहाँ तक मुझे कोई भी देखकर ये कहेगा कि मैं कितनी ज़्यादा बहादुर हूँ और कितने ज़्यादा खुश हूँ ये सब करने के लिए, लेकिन हाँ अभी तक मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। और जब ये हादसा मेरे साथ हुआ तो भैया मेरे जो थे वो छक्के छूट गए थे, लेकिन मैं बीच में मतलब जाकर बहुत नॉर्मल हो गई थी। लेकिन इसे उतरने के बाद मैं पूरे तरीके से कपकपा रही थी। फिर यहाँ पर मेरे ये खाला और खालू हैं, लेकिन मैं इन्हें खाला बोलती हूँ और इन्हें बोलती हूँ रिशाद मामू। तो इन लोगों ने साइकिलिंग की, और इन लोगों के बाद मैंने किया। तो भाई क्या हुआ था हमारे साथ, ये पेंडुलम मतलब ये जितना इजी लग रहा है ना देखने में, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। हम लोग बीच में जाने के बाद अटक गए थे, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था। और ये वाला भी जितना इजी लग रहा है ना, ये भी बिल्कुल भी इजी नहीं है। सच में ये कुछ भी इजी नहीं है, और दूर से देखने में ऐसा लगता है कि
हम तो ऐसे कर लेंगे। जब हम लोग खतरों के खिलाड़ी देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम लोग ये स्टंट ना बिल्कुल चुटकी बजाते ही कर लेंगे, लेकिन अभी हमसे ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही नहीं हो रही थी, तो वहाँ जाके हम क्या ही करेंगे। पहली बात तो हम जा नहीं रहे, लेकिन इन केस हम चले भी गए ना, अगर 0.1% अगर हम चले भी गए, तब भी मुझे ही लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे। यहाँ में इतना कोल्ड थी और ये इसका वेट इतना ज़्यादा था कि मुझसे उठ ही नहीं रहा था, और मैं इसी को सोच रही थी कि मैं इसे किस तरीके से कैरी करूं। और मेरे साथ जो हुआ ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आप देखना कि मुझे इतने ज़ोर से टक्कर मारी कि मतलब मेरा तो कचूमड़ ही बन गया और मैं उठ भी नहीं पाई। पूरे तरीके से मैं, मतलब ये मिट्टी जो थी ना वो गीली थी और मैं पूरे तरीके से कीचड़ में सन गई थी। मेरे पैर वगैरह, मेरे कपड़े वगैरह सब इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे, और आजू बाजू के जितने भी लोग थे ना, वो मुझे इतना ज़्यादा देख रहे थे और मुझे थोड़ा शर्म सी भी आ रही थी, पर शर्म करके करना क्या है, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। बच्चों के लिए एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम थी, कुछ 4 या 5 ही थी एक्टिविटी, बाकी नहीं था। लेकिन जब हम यहाँ गए, इसे क्या बोलते हैं फिर से आप लोग कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, बट हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ एंट्री करते ही सबसे पहले हमें सॉक्स मिले थे। बच्चा सामने वाले में लो सॉक्स मेरे पास कुछ सॉक्स आ गए। मेरे पास 4 टिकट के आ गए। ये टिकट उठा लो भैया। हमें सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिला था। हम 15 मिनट में जितना ज़्यादा एंजॉय कर सकते थे कर लो, लेकिन हमारी 5 मिनट बाद ही हालत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी। लेकिन हम फिर भी नहीं थके थे और हम अपना एंजॉय कर चुके थे। और 15 मिनट बाद हमें अंकल ने बोला कि आपका टाइम ओवर हो चुका है, अब आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ से सीधे आ चुके थे खाने की तरफ। तो यहाँ खाने में क्या क्या था, सबसे पहले मैंने लिए थे नूडल्स, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। उसके बाद यहाँ पर मतलब बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन सच बताओ ना, जब मेरा नंबर आया था ना, तब खाना ख़त्म हो चुका था। और वो बोल रहे थे अंकल कि अभी आएगा, थोड़ा वेट करो। लेकिन मैं जो है ना, थोड़ा सा अपना नूडल्स वगैरह लेके चली गई थी। छोले थे, चाप थी, दाल मखनी थी, राजमा थे और भी बहुत कुछ था। रायता था, रायता मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मीठे में गुलाब जामुन नहीं, क्या होता है वो, स्पंज था। तो मैंने तो यहाँ पर सिर्फ नूडल्स और रायता लिया था, और उसे लेने के बाद मैं चली गई थी अपना खाना खाने, क्योंकि इतनी उछल कूद करने के बाद ना भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। ब्रेड भी ख़त्म थी, तो भाई मैंने सोचा कि बाद में आना ही पड़ेगा, जाकर पहले मैं इसे ही खा लेती हूँ। खा पीकर हम आ चुके थे दूसरे जोन में, और यहाँ पर भी हम लोगों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया, मतलब हम लोग थक ही नहीं रहे थे। उस टाइम कुछ भी नहीं पता चल रहा था, बस ये लग रहा था कि कर लो, जो दिख रहा है उसे करो। और इतना ज़्यादा हम एंजॉय कर रहे थे कि सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ से निकलकर हम आ चुके थे अपनी एक और नई एक्टिविटी की तरफ। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, थोड़ी डेंजर भी थी, क्योंकि हमारे साथ एक हादसा भी हो गया था। मेरा जो भाई है वो जब इस पे जा रहा था, तो कुछ मतलब लकड़ी के फट्टे से लगे हुए थे, जो कि टूट गया था और वो उसके अंदर फंस गया था। तो ये रिस्की भी है, तो ये तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो हादसा कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हाँ उसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग तो सच में बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम लोग जा रहे थे। उन्होंने पहले ही बोला था कि मतलब एक एक करके ही आगे बढ़ना, एक साथ मत बढ़ना। शायद उन्होंने कुछ मिस्टेक की होगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा, क्योंकि हम तो बहुत ईजिली जा रहे थे और इतना ज़्यादा सच में यहाँ पर भी मस्ती कर रहे थे ना हम लोग, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मस्ती की है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन हाँ जितना ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे थे ना, उतना हमें डर नहीं लग रहा था।
एक एक करके हम लोग अपना अपना टर्न बाय टर्न कर रहे थे। वो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया इस पे, क्योंकि थोड़ा बाउंस हो रहा था तो मुझे ना, मैं जानबूझकर भी थोड़ा कर रही थी, लेकिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थका कर हम लोग यहाँ से फाइनली अब निकल रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि फाइनली वॉशरूम हो लेते हैं, और यहाँ पर किया अपने बालों को टाई, और टाई वाई करने के बाद हम पहुँच गए थे इंडिया गेट। मैं हूँ, खाला के बाद मेरी बारी, मैं जाऊँगी। वेट जा रही हूँ, अब मेरी बारी। सारा ही चलो जल्दी। इंडिया गेट पहुंचने के बाद हमने खाया पिया, और यहाँ का जो मौसम था ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था। मतलब अगर कोई भी यहाँ आएगा ना, तो सच में उसका जाने का मन नहीं करेगा। और इंडिया गेट को इतना ज़्यादा खूबसूरत करके बना दिया गया है कि बस क्या ही बताया जाए, लफ्ज़ों में तो बयां कर ही नहीं सकते। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो कहते हैं ना कि 4 चांद लगे हुए थे उस टाइम इंडिया गेट पर। तो फाइनली हम लोग इंजॉय करने के बाद निकल गए थे अपने घर के लिए, और हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे शिव विहार, क्योंकि हम लोग रहते हैं एनसीआर, मतलब दिल्ली एनसीआर में, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। घर पहुँचने के बाद किया अपना मेकअप रिमूव, और व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और सच में आपको व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि उससे ही मोटिवेशन मिलता है। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, सी यू, बाय बाय।